हम लोग बिहारी हैं, आप और हम लोग उन गुजराती को दिखाएंगे कि बिहारी किसी के सामने झुकता नहीं है और बिहार में इस बार हम लोग सरकार बनाएंगे। पिछली बार हमारे 4 विधायक को उन्होंने खरीदा, इस बार उनके बिहार से विदाई करने के लिए हम लोग सर पे कफन बांध के उतरे हैं साथियों। अब बिहार में अपनी सरकार बनाएंगे। आज मोदी जी का हम भाषण सुन रहे थे, कल बिहार में समस्तीपुर में आए और वो सोच रहे हैं कि हम गुजरात से आकर बिहार के लोगों को बेवकूफ बना देंगे। उनको पता नहीं है, हम लोग उन गुजराती को दिखाएंगे कि बिहारी किसी के सामने झुकता नहीं है। आप 45 मिनट का भाषण दे रहे हैं, आप 45 मिनट में बिहार में पिछले 11 साल से आप सत्ता में है, आपने क्या किया उसका आपको हिसाब देना है। क्या आप जंगल राज की बात करेंगे? क्या आपने कहा था 2 करोड़ हर साल नौकरी देंगे? क्या आपने नौकरी दिया? आज हमारे बिहार के युवा बेरोजगार भटक रहा है और आप आगे कह रहे हैं कि हम मोबाइल का डाटा जो है मैं बहुत सस्ता कर दिया हूं। काहे के लिए चाहिए भाई? रील बनाने के लिए चाहिए? अरे हमारे भाई को नौकरी चाहिए, हमारे भाई को पढ़ने के लिए, बच्चे के पढ़ने के लिए स्कूल की व्यवस्था करना है। आपका 5 किलो चावल नहीं चाहिए। ये चुनाव जो है बदलाव की चुनाव है। पूरे देश के एक नागरिक को पता चल गया है कि नीतीश जी जो है अस्वस्थ हो चुके हैं साथियों। आज बिहार में नीतीश कुमार जी बिहार नहीं चला रहे हैं, यहाँ पे ब्यूरोक्रेट जो है वो बिहार चला रहे हैं। बिहार के युवा नेता, बिहार के भविष्य, अगले मुख्यमंत्री हमारे छोटे भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे गठबंधन के साथी आईपी गुप्ता जी और आप सभी के लोकप्रिय प्रत्याशी संजीव कुमार जी, और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बहन उर्मिला ठाकुर जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बड़े भाई शिवचंदन राम जी उपस्थित है, पूर्व मंत्री, और यहाँ पे हमारे साथ आए भाई कारिक शोएब जी, और इस कार्यक्रम में उपस्थित मनोहर कुमार यादव जी जो राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष है, मिथिलेश निषाद जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित संजय कुशवाहा जी, मोहम्मद अर्जुन जी, इंद्रजीत निषाद जी और मनोहर सहनी जी जो वीआईपी पार्टी के जिला अध्यक्ष है, प्रकाश जी, अरुण दास जी, बबलू सहनी जी, अनिल सिंह जी प्रदेश उपाध्यक्ष वीआईपी, शशि पासवान जी, शंभू यादव जी, संजू निषाद जी और तमाम हमारे महागठबंधन के सभी वरिष्ठ नेतागण, इस सभा में बड़े संख्या में युवा साथी, हमारे अभिभावक, मीडिया के साथी, माता बहन, सभी को सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी की ओर से नमस्कार, प्रणाम साथियों। ये चुनाव जो है बदलाव की चुनाव है। आप सब जान रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पिछले 20 साल से शासन कर रहे हैं और मैं मानता हूं कि 2010 में उन्होंने कुछ काम बिहार में किए जिसके बदौलत बिहार में 2010 में मुख्यमंत्री बने, लेकिन 2015 में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के साथ आकर वो बिहार के मुख्यमंत्री बने साथियों। और 2020 में परिस्थिति ऐसी बनी कि 42 विधायक पे भी वो मुख्यमंत्री बने साथियों। लेकिन आज बताइए, आप सब पूरे बिहार के एक नागरिक, पूरे देश के एक नागरिक को पता चल गया है कि नीतीश जी जो है अस्वस्थ हो चुके हैं साथियों, अस्वस्थ हो चुके हैं। किसी राज्य का अगर मुख्यमंत्री बनना है तो 2 चीज उनका सही होना चाहिए, एक उस राज्य का वोटर होना चाहिए और दूसरा मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए साथियों। क्या ये बात सही है कि नहीं है? अगर 13 करोड़ जनता का भविष्य जिनके हाथ में आप देना चाहते हैं, क्या वो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप बताइए। आप सबको पता है, पूरे बिहार को पता है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी स्वस्थ नहीं है। मैं उस बात पे कटाक्ष नहीं करता हूं। जिस उम्र में नीतीश जी हैं उस उम्र में मैं भी जाऊंगा तो मेरे साथ भी ये हो सकता है, तबीयत किसी का भी खराब हो सकता है। लेकिन आप बताइए, उनको अभी भी कुर्सी से प्यार है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि यहाँ पे युवा नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, हम लोग मिलकर बिहार में 30-35 साल से आपका सेवा करेंगे। एक बार आप हमको मौका दीजिए साथियों, एक बार मौका दीजिए साथियों। आज बिहार में नीतीश कुमार जी बिहार नहीं चला रहे हैं, यहाँ पे ब्यूरोक्रेट जो है वो बिहार चला रहे हैं। आज बताइए, भ्रष्टाचार फैली हुई है। एक जमीन का मोटेशन कराने के लिए अगर आप जाइएगा तो 10-20 हजार रुपया जब तक उसको सीओ को दीजिएगा नहीं, तब तक आपका काम नहीं होगा साथियों, तब तक आपका काम नहीं होगा। आप थाना ब्लॉक में जाइए,
आपको लोग मारेंगे, पीटेंगे। जब तक केस दर्ज करिएगा, 2, 4, 5 हजार नहीं दीजिएगा, तब तक आपका केस दर्ज नहीं होगा। क्या आपको ऐसी सरकार चाहिए? इसलिए साथियों, हम लोग लालू प्रसाद यादव जी के विचारधारा को लेकर चलने वाले हैं। वही लालू प्रसाद यादव जी का विचार वही है, जो जमीन पे बैठे हैं उसको उठा के कुर्सी पे बैठाओ, और जो कुर्सी पे बैठे हैं उनको ताकत देने का काम करने वाला आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी है। साथियों, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को और राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी को, कि आज बिहार में आजादी के 77 साल बाद पहली बार एक अति पिछड़ा मल्ला का बेटा को डिप्टी सीएम का नाम का घोषणा कर दिए, और आज मजबूती से आज आपके सामने खड़े हैं। साथियों, आज अगर आपके बीच में अगर मैं सीना तान कर अगर अपनी बात अगर रखता हूं, तो ये हमारे पास जो ताकत आया है वो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का ताकत है। साथियों, वो लालू प्रसाद यादव की ताकत है। आज मोदी जी का हम भाषण सुन रहे थे, कल बिहार में समस्तीपुर में आए और वो सोच रहे हैं कि हम गुजरात से आकर बिहार के लोगों को बेवकूफ बना देंगे। उनको पता नहीं है, उनको कम से कम 45 मिनट के भाषण में 100 बार जंगल राज की बात किया। साथियों, आप बताइए, आप 45 मिनट का भाषण दे रहे हैं, आप 45 मिनट में बिहार में पिछले 11 साल से आप सत्ता में हैं, आपने क्या किया उसका आपको हिसाब देना है कि आप जंगल राज की बात करेंगे? आप बताइए, क्या आपने कहा था 2 करोड़ हर साल नौकरी देंगे? क्या आपने नौकरी दिया? आज हमारे बिहार के युवा बेरोजगार भटक रहा है, और आप आके कह रहे हैं कि हम मोबाइल का डाटा जो है मैं बहुत सस्ता कर दिया हूं। काहे के लिए चाहिए भाई? रील बनाने के लिए चाहिए? अरे हमारे भाई को नौकरी चाहिए, हमारे भाई के पढ़ने के लिए, बच्चे के पढ़ने के लिए स्कूल की व्यवस्था करना है, उनके इलाज के लिए हॉस्पिटल की व्यवस्था करना है। हमें आपका 5 किलो चावल नहीं चाहिए, और वो चावल भी कोई अपने घर से आप दे रहे नहीं, लेकिन आप यहाँ पे आके बड़े बड़े बखान करेंगे। तो बिहारी भाई, आप लोग, हम लोग बिहारी हैं, और इस बार आप और हम लोग उन गुजराती को दिखाएंगे कि बिहारी किसी के सामने झुकता नहीं है, और बिहार में इस बार हम लोग सरकार बनाएंगे। हम लोगों ने मन बना लिया है। जिस तरीके से पिछली बार हमारे 4 विधायक को उन्होंने खरीदा, इस बार उनके बिहार से विदाई करने के लिए हम लोग सर पे कफन बांध के उतरे हैं। साथियों, अब बिहार में अपनी सरकार बनाएंगे। आप जो कह रहे हैं जंगल राज, वो जंगल राज नहीं था, वो गरीब पिछड़ा दलित के लिए वो मंगल राज था। साथियों, वो मंगल राज था। कोई हमको मारता था तो हम उसका हाथ को रोकते थे, तो उसके कहने से हम जंगल राज हो जाएंगे? हम सीना तान कर खड़ा है अपने अधिकार के लिए। साथियों, इसलिए आदरणीय लालू प्रसाद जी का विचार को लेके चल रहे हैं हम लोग। तो भाई, हमारे छोटे भाई अगला मुख्यमंत्री बनेंगे, और आप सब जानते हैं कि हम लोगों का संकल्प पत्र है कि हम लोग हर माता बहन को 2500 रुपया महीना, गरीबी से जूझते माता बहन को ऊपर आने के लिए 2500 रुपया महीना देंगे। हम लोगों ने वृद्धा पेंशन बढ़ाने की बात की, उसके पीछे पीछे नीतीश कुमार कर दिए। आपको ओरिजिनल सरकार चाहिए, सीएम चाहिए कि डुप्लीकेट सीएम चाहिए? ओरिजिनल सीएम चाहिए ना? तो यहाँ पे ओरिजिनल सीएम यहाँ पे बैठे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी। वो लोग जिनकी तैयारी नहीं होते वो कॉपी करते हैं। हम लोगों ने कहा था सब 200 यूनिट बिजली देंगे, तो नीतीश जी ने 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया। तो इसलिए साथियों, आने वाला समय में हम लोगों को मजबूती से काम करना, सिर्फ आप लोगों का प्यार चाहिए। और आपके बीच में हमारे भाई संजीव जी युवा नेता है, बहुत तेज तरार है, और इनका हाथ को मजबूत कीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।